केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कहा जाए तो प्रेमों का उभरता हुआ चेहरा। जी हाँ, वही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो आए दिन अपनी बड़ी मम्मी से मुलाकात करते रहते हैं और मुलाकात के लिए शहर बन्नी जाते रहते हैं। लेकिन कहा जाए तो ये मुलाकात क्या वाकई प्रेम वाली, भाव वाली और माँ वाली मुलाकात है या फिर ये राजनीतिक मुलाकात है, ये समझना काफी मुश्किल हो जाता है जब आए दिन बातें निकलकर सामने आने लगती है। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भी इस वक्त मौजूद हैं। विकास जी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिसे कहा जाता है कि चिराग पासवान हर कोई से काफी सरलता और विनम्र भाव से पेश आते हैं और आए दिन अपनी बड़ी मम्मी से मुलाकात करने के लिए वो जाते रहते हैं। सिर्फ ना चिराग पासवान बल्कि चिराग पासवान के सांसद भी उनकी बड़ी मम्मी से मुलाकात करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन क्या ये मुलाकात वाकई प्रेम वाली है या फिर कहा जाए तो राजनीतिक एक मुलाकात है? देखिए, आज जब इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि थी, जिसे धूमधाम से मनाया गया। एक तरफ पटना में अगर हम बात करें तो पशुपति पारस जी की कार्यालय में पटना से लेकर दिल्ली तक पुण्यतिथि मनाया गया, तो वहीं पर चिराग पासवान जो है वो शहर बन्नी अपनी पुश्तैनी घर पर इस दिवस को धूमधाम से मनाए, पुण्यतिथि को। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है चिराग पासवान पर कि चिराग पासवान आज जो धूमधाम से पुण्यतिथि मनाए हैं, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदा थे तो उस समय जो तस्वीर निकल के सामने आती थी उनके पिता के बॉन्डिंग वाली, वो तस्वीर सबको भावुक करती है अब। लेकिन आज जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। बीते दिनों भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई थी, यानी कि चिराग पासवान की बड़ी मां यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्म पत्नी और पहली पत्नी जो है वो हम उनका आज जिक्र कर रहे हैं। देखिए, माँ बेटा का जो रिश्ता होता है वो दिखावे का नहीं होता है, लेकिन जो तस्वीरें निकल रही है वो तस्वीर साफ तौर पे अपने आप में चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही है कि ये रिश्ता दिखावे का है, ये रिश्ता चुनाव के तहत का है, ये रिश्ता सिर्फ कैमरे की भूख को मिटाने वाली है। और जो तस्वीरें बार बार चिराग पासवान की निकलकर अपनी माता जी के साथ में यानी बड़ी माँ के साथ में आ रही है, वो चीख चीख कर यही सब कुछ कह रही है। देखिए, आज ऐसा हम कह रहे हैं तो इसके पीछे बड़ी वजह है। आप याद कीजिए कि चिराग पासवान जी के जब पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदा थे तो क्या कभी चिराग पासवान अपनी माँ से मिले, बड़ी माँ से? नहीं मिले। शहर बन्नी तक जाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वहां पर उनकी बड़ी माँ रहती थी और उसका तमाम जिम्मेदारी जो उनकी बड़ी माँ के हैं वो किसके कंधे पर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने दिया हुआ था? तो पशुपति पारस पर खुद रामविलास पासवान जी सबसे ज्यादा भरोसा करते थे और रामविलास पासवान जी यही भरोसा को देखते हुए अपनी पहली धर्म पत्नी यानी कि चिराग पासवान की बड़ी माँ जो शहर बन्नी में रहती है, उनकी तमाम जिम्मेदारी पशुपति पारस के कंधे पर सौंपी गई थी। और आज चिराग पासवान कहते हैं कि मेरी माँ, मेरी बड़ी माँ, तो वो माँ वाला जो रिश्ता है पहले क्यों नहीं दिखा? वही देखा जाए तो जब भी चिराग पासवान नजर भी आते हैं या फिर कहा जाए तो कहीं बड़े पार्टी में उन्हें जाना रहता है तो वो अपनी यानी अपनी माँ को लेकर साथ जाते हैं। आखिरकार क्यों? वो बड़ी माँ को भी साथ लेकर जा सकते थे, लेकिन सिर्फ जब बात आ जाती है राजनीतिक चीजों में, बात आ जाती है जब कहीं उन्हें कुछ जनसंपर्क करने जाने रहता है, तब वो क्या करेंगे कि अपनी बड़ी माँ से मुलाकात करेंगे और वो मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगती है कि आज बड़ी माँ से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। ये ना सिर्फ चिराग पासवान बल्कि चिराग पासवान की पार्टी के कई सांसद भी उनकी बड़ी मम्मी से मुलाकात करते हैं। लेकिन ये बड़ी माँ जो आशीर्वाद का रूप है और कहा जाए तो वो भी चिराग पासवान को बेटा मानती है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है उसमें साफ तौर पे देखा जाता है कि वो चिराग को ये भी तक दावा करती हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने। उनकी बड़ी माँ काफी भावुक हो जाती हैं कुछ पल के लिए जब भी वो चिराग को सामने देखती हैं। लेकिन चिराग पासवान उनसे मुलाकात करते हैं। मुलाकात तब करते हैं जब उन्हें जनता के बीच जानी रहती है, क्योंकि ये तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालते एक बड़ी बात हो जाती है। पिताजी का छाया उन पर बरसना शुरू हो जाता है। जिस तरह से लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को देखते थे, उस तरह से लोग कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भाव और प्रेम देने लग जाते हैं। कहीं यही तो कारण नहीं है विकास जी?
देखिए चिराग पासवान बहुत अच्छे तरीके से दिखावा कर लेते हैं। कैमरे के सामने कुछ और फेस होती है, कैमरे के पीठ पीछे का कुछ और फेस होता है। आखिरकार चिराग पासवान ने जो पशुपति पारस को कहा था वो क्या चिराग पासवान भूल गए हैं? पशुपति पारस ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए क्या कुछ कहा था कि चिराग ने मुझे साफ तौर पे कहा है कि हम आपके खून नहीं है, हमारा खून आपका खून एक नहीं है। यानी कि जब आपका खून ही एक नहीं है तो फिर वो आपकी बड़ी मां कैसे हो गई? इसका जवाब दे दीजिए। और ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी दिखावा कहिए या चुनावी कैमरे की भूख कहिए या लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाना है कि चिराग पासवान अपनी बड़ी मां का कितना ख्याल रखते हैं। विकास जी, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कैमरे की भूख हो सकती है, लेकिन चिराग पासवान जो दावे करते हैं साफ तौर पे उनके सांसद से कहा जाए तो राजेश वर्मा भी कई बार नजर आए उनकी बड़ी मम्मी के साथ। यानी कि जो तस्वीरें निकलकर सामने थे वो तो साफ तौर पे यही बयान करती है कि ये काफी अटैच है अपनी बड़ी माँ से, भावनाओं को काफी कद्र करते हैं अपनी बड़ी माँ की। जब भी कोई शुभ काम करने जाते हैं तो बड़ी मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा, और कहा जाए तो प्रिया जी, मैं आपको एक बात बता दूं, बताइए, माँ बेटे का रिश्ता क्या हमें किसी को प्रूफ करना है कि हम माँ बेटे का रिश्ता है? आप याद कीजिए कि बीते दिनों एक तस्वीर चिराग पासवान ने अपने फेसबुक के माध्यम से डाला था, जब चिराग पासवान की बड़ी माँ जो है चिराग पासवान से मुलाकात करने के लिए पटना आई हुई थी जी। वो मुलाकात की तस्वीर आपको डालने का क्या जरूरत पड़ गया था? वो तो माँ बेटे की बंद दरवाजे में घर के अंदर की तस्वीर है, तो आप उसे फेसबुक के माध्यम से सार्वजनिक करके क्या दिखाना चाहते हैं? देखा जाए विकास जी तो अपनी माँ से भी तो डेली मुलाकात करते हैं, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे तो नहीं डालते चिराग पासवान जी। बिल्कुल। लेकिन जब भी अपनी बड़ी मम्मी से मुलाकात करते हैं वो तस्वीरें वो सोशल मीडिया पे डालकर आखिर क्या बयां करते हैं? माँ है, मेरी भी माँ रहती है, मैं भी अपनी माँ से मुलाकात करती हूँ। विकास जी, कोई भी अपनी माँ से मुलाकात करता है तो वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर कहीं ना कहीं ये भावनाओं को साझा करता है कि हाँ कुछ तो बात है। क्योंकि रहा बात माँ के साथ तस्वीरें डालना, तो दो माँ है उनकी, ये चिराग पासवान को नहीं भूलना चाहिए। दोनों माओं के साथ फोटो डालते, बिल्कुल दोनों माँ के साथ डालते। या तो चिराग पासवान इतना ही है तो अपनी बड़ी माँ को पटना आवास पे क्यों नहीं रखते हैं, दिल्ली क्यों नहीं रखते हैं, जहां पर उनकी खुद की माँ रहती है वहां रखिए। अगर आप उतना ही सम्मान, उतना ही प्यार, उतना ही इज्जत दे रहे हैं अपनी बड़ी माँ को तो साथ में रखिए ना भाई। उनको गाँव में क्यों छोड़कर रखे हुए हैं? और यही बड़ी माँ से मिलने के लिए जब तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदा थे आप कितने बार गए हैं? ये दिखा दीजिए। कितनी उस समय की तस्वीर है आपकी, ये बता दीजिए। तो ये हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और तो यही चिराग पासवान है जी। उनका चुनावी एजेंडा, उनका कैमरे की भूख, उनका कैमरे पर किस तरीके से चमकना है, सोशल मीडिया पर किस तरीके से बने रहना है, ये तमाम चिराग पासवान को अच्छे से पता है। आखिरकार देखिए, चिराग पासवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था ना, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का डेथ हुआ, निधन हो गया, उसके बाद का चंद दिनों के बाद का ही चिराग पासवान पोज दे रहे थे। ये तस्वीर आप सबने देखी होगी कि मैं ऐसे खड़े होके रोऊंगा और तुम उधर से वीडियो बनाओगे और उस वीडियो को सार्वजनिक किया जाएगा कि चिराग पासवान जो है अपने पिता के प्यार में बिल्कुल पागल हो गए हैं उनकी मृत्यु होने के बाद में। तो ये तो सबको पता है कि चिराग पासवान को कितनी ज्यादा कैमरे की भूख है। ये सबको पता है कि चिराग पासवान का डबल फेस है। ये सबको पता है कि चिराग पासवान मीडिया में कैसे बने रहते हैं और बने रहने के लिए वो क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। तो चिराग पासवान युवा नेता है, ठीक है, अच्छा काम करेंगे, करके दिखाइए। हम भी उस समय बोलेंगे कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों चिराग पासवान सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, काम नजर नहीं आ रहा है। चिराग पासवान ने क्या कहा था कि हाँ रूस पहनता है हाजीपुर का जूता, वहां फैक्ट्री बनवाएंगे हाजीपुर का, हम उस फैक्ट्री का बहुत जल्द दौरा करेंगे। आज तक दौरा हुआ है तो चिराग पासवान बता दे कि हाजीपुर का दौरा हो गया उस फैक्ट्री का। ऐलान कब हुआ? 2 महीना पहले ऐलान हुआ, 2 महीने से भी ज्यादा का समय बीत गया। उसके बीच में कई बार चिराग पासवान हाजीपुर पहुंच गए, लेकिन उस फैक्ट्री में कदम रखा नहीं रखा। तो यही है, चिराग पासवान पहुंचते हैं अपनी बड़ी मां के पास में, रोते हुए तस्वीर खिंचवा लेते हैं, उसे पोस्ट कर देते हैं। आज जो चिराग पासवान अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर जो बच्चों के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, कल क्या वो चिराग पासवान खाएंगे?
बिल्कुल भी नहीं। ये कैमरे की भूख है, ये दिखावा है। आज जिस तरीके से चिराग पासवान गरीबों बच्चों को खाना खिला रहे हैं, सरबन्नी के लोगों को अपने युवा सांसद के साथ में, कल खिलाएंगे? बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। चिराग पासवान करते कुछ और हैं, कहते कुछ और है। करनी कथनी में बड़ा फर्क है चिराग पासवान का। और ये इसलिए भी करते हैं कि वो युवा नेता हैं भाई, उनको ट्रेंडिंग स्टार बने रहना है, स्टार ना कि ट्रेंडिंग नेता। उनको नेशनल क्रश बने रहना है। तो ये सब वजह है। आप देख लीजिए ना, बीते दिनों के उनकी कई तस्वीरें हैं। आप देख लीजिए कि किस तरीके से जब वो संसद में कंगना के साथ भी जा रहे थे, तो आप उस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे और नोटिस करेंगे कि एक महिला उस समय आ रही थी। चिराग पासवान और कंगना आगे आगे थे, पीछे से एक महिला आ रही थी। उस महिला को किस तरीके से साइड किया जाता है एक वीडियो बनाने के लिए कि कंगना चिराग के हाथ में हाथ ऐसे देगी, उसके बाद दोनों अंदर जाएंगे। तो ये सब कुछ जो है पूरी तरीके से लाइनअप की हुई रहती है और लाइनअप के आधार पर स्क्रिप्ट तैयार रहता है और उस स्क्रिप्ट के आधार पर चिराग पासवान चलते हैं। उस स्क्रिप्ट के आधार पर चिराग पासवान सब कुछ करते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान फिल्मी दुनिया से हैं, तो उन्हें हर कुछ स्क्रिप्टेड रहे तो ज्यादा बेटर करने में या फिर रोल निभाने में कहा जाए तो अहम भूमिका निभाते हैं। और यही कारण है कि चिराग पासवान राजनीति कम और कहा जाए तो नेशनल क्रश ज्यादा बने रहते हैं। तो कब तक बने रहेंगे भाई जी? आपको जनता ने वोट किया है, सांसद बनाया है, केंद्रीय मंत्री बनाया है काम करने के लिए। आप हवा में ऐसे ही नेशनल क्रश बने रहिए, नीचे से जमीन में हट जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा? उसके बाद ना नेशनल क्रश बचेंगे, क्रैश हो जाएंगे। यही होगा। तो ठीक है चिराग पासवान जी, आप केंद्रीय मंत्री हैं, मां से प्यार कीजिए, बड़ी मां से प्यार कीजिए, सम्मान कीजिए, लेकिन सवाल जो पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदा थे तो इस मां को आपने कितने बार गले लगाया था? ये सवाल का जवाब जरूर दे दीजिएगा जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि आज मैंने और विकास ने कई बड़ी बातों को किया रहा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का, तो आज उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि पर वो अपनी बड़ी मम्मी से मुलाकात करते हैं और मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित करते हैं। तो जो लोग अपनी मम्मी से, अपनी माँ से मुलाकात करते हैं, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर अपनी भावनाओं को प्रकट करना, ये कहाँ तक सही है, इस पर आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका भी जवाब जल्दी दे, ये हम उनसे यही कहा जाता है। तो चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है और आए दिन कई कार्यों को करते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात हो जाती है कि नेशनल क्रश, राजनीति में क्रश कैसे बनते हैं, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।